जय हिंद दोस्तों, जाकिर फेस में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी ने हेमंत सोरेन का वो वायरल ऑडियो क्लिप तो सुन ही लिया होगा, जिसमें वो कहते हुए सुनते हैं कि जब तक 1932 से खतियान को नवी यूनिवर्सिटी में नहीं डाल दिया जाता, उसमें दो विकल्प वो देते हैं कि 2016 से पहले वाले नियोजन नीति को लाया जाए या फिर 1932 से खतियान को नवी यूनिवर्सिटी में डाला जाए। उसके बाद आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है, पहला न्यूज़पेपर में पहला पेज में ही, जिसमें वो धन्यवाद देते हैं कि बहुत सारे उनको सुझाव मिले हैं। इसके बाद अब लगता है कि बहुत जल्द ही विधानसभा का जो सेशन आने वाला है, 27 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन आने वाला है, झारखंड विधानसभा का सेशन आने वाला है, उसमें कोई नियोजन नीति पर ठोस निर्णय लेने वाली है हेमंत सोरेन सरकार। तो अभी भी झारखंड के स्टूडेंट हैं असमंजस में हैं कि किस तरफ सरकार अपना रुख ले सकती है, क्योंकि 2016 से पहले झारखंड में कोई नियोजन नीति थी ही नहीं। ये बात आपको हमने पहले ही बता दिया था कि झारखंड में पहले 2016 से पहले कोई विशेष नियोजन नीति थी नहीं, कोई कट ऑफ ईयर था ही नहीं। झारखंड में नियोजन देने के लिए कोई ऐसे कट ऑफ ईयर नहीं रखा गया कि झारखंड में किसको नियोजन माना जाए, झारखंड में रहने के लिए किसको नियोजन दिया जाए। एक नॉर्मल कट ऑफ ईयर रखा नहीं गया था। सबसे पहले कट ऑफ ईयर 2016 में रघुवर दास जी ने रखा था। उसके बाद उसको बंद करके हेमंत सोरेन सरकार ने उसको लाया था 2019 में, और उसके बाद उनका नियोजन नीति फिलहाल में दिसंबर 2022 में हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति रद्द हुई थी। तो फिर से हेमंत सोरेन सरकार एक दो ही विकल्प दे रही, क्योंकि वो जो नियोजन नीति 2016 की नियोजन नीति पर तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के द्वारा बनाई हुई नियोजन नीति थी। तो एक ही विकल्प दे रहे, 2016 के पहले वाले नियोजन नीति के विकल्प पर जा सकते हैं। और अपने नियोजन नीति तो उनके नियोजन नीति को झारखंड के हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो अब एक ही विकल्प बचता है उनके पास कि 2016 से पहले की नियोजन नीति या तो उनकी जो नियोजन नीति को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, तो उसमें भी डायरेक्ट जाने के चांसेस नहीं है। तो अभी भी बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है कि जो 27 फरवरी से झारखंड के विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, सरकार अपना रुख किस ओर लेगी। क्योंकि अगर 2016 से पहले वाले नियोजन नीति की ओर जाती है सरकार, तो क्योंकि 2016 से पहले झारखंड में कोई भी नियोजन नीति नहीं था, क्योंकि उसमें झारखंड में किसी को भी कट ऑफ ईयर रखा नहीं गया था। झारखंड में किसी को भी अस्थायी और तौर पर अगर किसी को भी जाति प्रमाण पत्र, मतलब वहां का झारखंड के लोगों को किसी को भी अगर निवासी प्रमाण पत्र बनाना होता था तो डायरेक्ट किसी के पदाधिकारी के तहत, मतलब एक पैरवी के तहत बनती थी। मतलब नॉर्मल वेरिफिकेशन किया जाता था, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता था कि यहाँ रह रहा है कि नहीं। उसके लिए ये नहीं देखा जाता था, उसकी मतलब वंशावली नहीं देखी जाती थी कि हाँ यहाँ 30 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है। जैसे रघुवर दास की सरकार ने 1985 लगभग 30 साल के से जो भी झारखंड के एम्प्लॉय है या फिर सेंट्रल के एम्प्लॉय है जो बाहर से आए हुए हैं या फिर 30 साल से रह रहे हैं, और उसके ये उन्होंने कट ऑफ ईयर रखा था। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो 1932 की बात करें, जो 1932 सर्वे में आएंगे उसकी बात रखेगा। उसके पहले से तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अगर उससे पहले में अगर सरकार जाती है 2016 से पहले में, 2016 से पहले में तो ऐसे कोई नियोजन नीति थी ही नहीं। तो सरकार को थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। जो आपने अगर उस ऑडियो क्लिप को नहीं सुना है, उस ऑडियो क्लिप हमने एक वीडियोस पर बनाया हुआ है, आप हमारे पिन सेक्शन में जाकर के कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। फिर हमारे चैनल में भी जाकर के देख सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप एक वायरल क्लिप थी जिसमें 8068 नंबर से उन्होंने ऑडियो सर्वे कराया था हेमंत सोरेन सरकार ने, जिसमें हेमंत सोरेन की आवाज में उन्होंने एक कॉल आता है जिसमें कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप 2016 के पहले की नियोजन नीति चाहते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दीजिए। ये सर्वे वाला ऑडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, उसके बाद ही आज ही के न्यूज़पेपर में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं सभी विद्यार्थियों को, जिसमें बोल रहे हैं कि बहुत लोगों ने बहुत सारा सुझाव दिया। आप देखते हैं सुझाव उनको क्या मिला है, क्योंकि ये जो सर्वे कराया गया था ये गुप्त रूप से सर्वे कराया गया था, क्योंकि सर्वे से पहले उन्होंने घोषणा नहीं की थी। जब सर्वे को एंड कर रहे हैं, विधानसभा का सेशन लगभग 27 फरवरी से, लगभग नहीं मतलब कंफर्म तरीके से 27 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो क्या हो सकता है देखते हैं, वेट करते हैं सरकार किस ओर रुख लेती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।